ग्रीन थ्योरम को पढ़ते हैं। वेक्टर कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स के नज़रिए से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। वैसे हम 3D के लिए पढ़ें, 2D के लिए हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें हमें गॉस थ्योरम का यूज़ होगा जरूरी, क्योंकि प्रूफ के लिए हमें गॉस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसलिए हमने पहले गॉस थ्योरम को पढ़ा। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि हम कैसे सरफेस इंटीग्रेशन को हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास ए डी एस बराबर हो तो हम इसको कैसे वॉल्यूम इंटीग्रेशन में हम डाइवर्जेंस ए डी वी के फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं, हमने पहले वीडियो में देखा था। ठीक हो गया, हमने देखा था। तो चलो अब इसका यूज़ करते हैं। ये हमने क्या किया, हमने इसको इक्वेशन 1 कह दी। ठीक हो गया। इसके लिए ध्यान से देखो, एक और बात बता दो, यहाँ पे जो फाई और मैं इसको साइन कहूँगा, यानी कि फाई हो जाएगा और ये साइन हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों है हमारे पास स्केलर वेव फंक्शन। क्या होता है वेक्टर कैलकुलेशन बहुत आसान तरीके से हम समझाएंगे और आगे भी इसको समझाएंगे क्या है करके। अब देखो, मेरे पास है ए बराबर, मेरे पास है फाई डाइवर्जन साइन। ठीक हो गया, जहाँ पर ये दोनों कांस्टेंट होगी। अभी काम करता हूँ, क्योंकि कंपोनेंट की फॉर्म में तो इसको लिख सकता हूँ मैं ए प्लस ए, कैसे लिख सकता हूँ, हमने पहले बताया गया है इसको, ई जेड की कैप। अभी काम करता हूँ, क्योंकि डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, अगर इसको मैं ध्यान से देखूँ, इसका हमने एक को तो ऐसे लिख दिया, अब इस वाले हिस्से को भी लिखना जरूरी है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि फाइव, और डाइवर्जेंस का मतलब हमने पहले ही बताया कि क्या होता है कि तीनों डायरेक्शन में पार्शियल डिफरेंशिएशन का सम, पार्शियल डिफरेंशिएशन हर डायरेक्शन का, हम उस डायरेक्शन को जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके हिसाब से पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया, और पूरे हर जगह का सम क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इन साइन आई कैप प्लस ऑफ डी अपॉन डी वाई साइन इन किस केस में जे कैप में, प्लस ऑफ डी अपॉन डी जेड साइन इन के कैप। ओके, ये हो गया। हाँ, अब ध्यान से देखो, ए एक्स किसके बराबर है, अब यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो ए एक्स बराबर हो जाएगा फाइन डी अपॉन डी एक्स साइन की, और वैसे ही ए वाई क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा फाइन डी अपॉन डी वाई साइन। ओके, साइन। ओके, प्लस ऑफ सॉरी ए जेड बन जाएगा फाइन डी डी जेड। ठीक है, अब ध्यान से देखो। हाँ, अब हमें पता है डाइवर्जेंस ए क्या होता है। डाइवर्जेंस ए का मतलब, अगर मैं डाइवर्जेंस ए की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को तो एक में है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि डी अपॉन डी एक्स ए एक्स डायरेक्शन में, प्लस डी अपॉन डी वाई वाई डायरेक्शन में, प्लस डी अपॉन डी जेड ए जेड डायरेक्शन में। समझ रहे हो, मैं इसलिए हमने इसको कंपोनेंट में किया, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में हमें दिखा रहा है ना कि कहाँ कहाँ पे हमें डाइवर्जन की वैल्यू की वजह से हमने डी वाई डी एक्स को निकाला था, डेल पार्शियल डिफरेंशिएशन को निकाला था। अब ध्यान से देखो। हाँ, अब ये एक्स है, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ए एक्स, वही बात, यानी कि डी अपॉन, अब मजा आएगा ना, देखो फाइव डी अपॉन डी एक्स साइन। ठीक हो गया, ये देखो, प्लस थोड़ी राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, सॉरी यार उसके लिए, डी अपॉन डी वाई, मेन देखो समझ क्या रहे हो, फाइन, ये तो कोष्टक मुझे गया, डी अपॉन डी वाई साइन, प्लस डी अपॉन डी जेड फाइव डी अपॉन डी जेड साइन। अब ध्यान से देखना। हाँ, देखो चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले इसके साथ होगा फिर इसके साथ होगा, ऐसे होगा, तो ये हो जाएगा डी अपॉन फाइव इंटू डी एक्स इंटू डी फाइव अपॉन डी एक्स, प्लस अब फाइव साइड में हो जाएगा, नहीं डी स्क्वायर डी एक्स साइन हो जाएगा, सेम एज इट इज इनके लिए भी हो जाएगा, यानी कि डी फाइव अपॉन डी वाई इंटू डी, सॉरी यार, डी फाइव अपॉन डी वाई प्लस, और चैन रूल हमने लगा ना, तो फाइव इंटू डी अपॉन डी वाई का स्क्वायर साइन, प्लस ऑफ ये बन जाएगा डी अपॉन डी जेड फाइव डी अपॉन डी जेड साइन, प्लस डी स्क्वायर यहाँ पे फाइव डी जेड साइन, और फाइव को मैंने साइड में लिया, आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इसको 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 एक साथ लेता हूँ, ये बन जाएगा डी अपॉन डी फाइव डी एक्स डी साइन डी एक्स, प्लस ऑफ डी फाइव डी वाई डी साइन डी वाई, और बन जाएगा प्लस ऑफ डी पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, डी फाइव बोलता हूँ, छोड़ दो, डी जेड और डी फाइव साइन डी जेड, प्लस ऑफ फाइव डी स्क्वायर डी एक्स फाइव साइन, प्लस ऑफ फाइव डी स्क्वायर डी वाई साइन, प्लस ऑफ फाइव डी स्क्वायर डी जेड साइन। ओके, अब देखो। अब देखो ये क्या बन रहा है, ये ध्यान से देखते, ओवरऑल क्या है, ये है हमारे पास फाइव इंटू
साइन, और ये क्या है, ये है हमारे पास फाई डी स्क्वायर डी एक्स साइन, और ये किसकी वैल्यू है, ये है डाइवर्जेंस ए की वैल्यू है। और इस वैल्यू को मैं यहाँ पे डालता हूँ इक्वेशन 1 जो हमारी क्या थी ये। तो अब जैसे मैंने इसको इक्वेशन में डाला तो मेरा बना जो ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस की वैल्यू का मैं लिख सकता हूँ क्या था, फाई इंटू, एक ही बात है, आगे लिखो पीछे लिखो, प्लस फाई लैप्लेसियन भी बोलते हैं इसको, ये बना फाई स्क्वायर साइन, हाँ लैप्लेसियन स्क्वायर जो बोलो फाई डीवी बराबर हो जाएगा किसका, सरफेस इंटीग्रेशन, जहाँ पर ए की वैल्यू ए था पर ए की जगह हम क्या लिखेंगे, फाई डाइवर्जेंस साइन डी एस सरफेस हो गया इस वजह से। तो ये हमारा ओवरऑल क्या हमने प्रूव कर दिया ग्रीन थ्योरम को। अब ये हमारा पहला फॉर्म था इसका, अगला फॉर्म इसका दूसरा भी सेकंड भी पार्ट है, इसको भी हम अगली वीडियो में करेंगे। और क्या जो 2D वाला है ना कि हम कैसे सतह वाला करेंगे, हम इसमें सरफेस इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, कैसे हम इसको आगे यूज करेंगे, ऐसे भी क्या होता है उसका हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय। अब अगली वीडियो में अब और क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे ताकि हम पूरा कॉन्सेप्ट समझ लाएँ। ये यहाँ भी मदद आएगा, वेक्टर कैलकुलस में भी मदद आएगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।